कर दांगे वैरी दे मुल्क तो घंटे मजदूरी सानू दे दे सरकार महीने आए पैसे सब नू दिसदे ने पर साडा पता नहीं मुड़ के पिंड नू आउणा है कि नहीं। इस बार हमने डिसाइड किया कि हम घर पर दिवाली नहीं मनाएंगे बल्कि सरहद पे जाकर अपने फ़ौजियों के साथ दिवाली बनाएंगे, क्योंकि ये वो फ़ौजी हैं जो अक्सर सरहद पर चट्टान की तरह खड़े रहते हैं, अपने सीने पर गोली लेते हैं ताकि दुश्मन देश को और देशवासियों को नुकसान ना पहुंचा सके। मैं इस समय पलावालिया एरिया में हूं जो कि अखनूर सेक्टर में है, और अगर हम अखनूर सेक्टर के इतिहास की बात करें तो अखनूर सेक्टर स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर माना जाता है। हमने देखा है कि पाकिस्तान की नज़र अक्सर अखनूर सेक्टर पर रहती है। ना 1965 की बात करें, 1971 की बात करें या ऑपरेशन सिंदूर की बात करें। 1965 में पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम चलाया था। उनकी पूरी कोशिश थी कि अखनूर में किसी तरीके से कब्जा कर लें, क्योंकि वो अखनूर में इसलिए कब्जा करना चाहते थे कि उनको मालूम था कि स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, क्योंकि एक तरफ पुंछ और राजौरी का इलाका पड़ता है, दूसरी तरफ जम्मू पड़ता है। अगर यहाँ पर वो कब्जा करते हैं तो वो पूरी तरह से नियंत्रण कर सकेंगे और वॉर जो है उनके हक में हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जो काउंटर स्ट्रेटेजी थी भारत की वो बहुत ही स्ट्रांग थी। भारत ने ऐसा किया कि उन्होंने पंजाब में मोर्चा खोल दिया, जिसकी वजह से उनको लगा हम अखनूर लेते लेते ऐसा ना हो कि लाहौर खो बैठे। इसलिए हमने सोचा कि आज यहाँ आते हैं और आप देखिए यहाँ का माहौल मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ड्यूटी पे जाने से पहले हाथ में दिए लिए हुए, क्योंकि ड्यूटी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। लेकिन मैं चाहूँगा आज इनके साथ बातचीत करना, क्योंकि जब माहौल हो दिवाली का तो जवानों से बातचीत ना हो, तो मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो देखें कि किस जज्बा जुनून के साथ ये यहाँ पे काम करते हैं, क्योंकि ये चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। क्योंकि अगर हम देशवासी आराम से सो सकते हैं, चैन से सांस ले सकते हैं, वो इनकी वजह से, क्योंकि ये जो देख सकते हैं ये वर्दी में जो खड़े हैं ये हार्ड मास के टुकड़े नहीं है, बल्कि ये चट्टाने हैं। ये वो चट्टाने हैं जिनको पाकिस्तान कभी भी चीर नहीं सका। पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की, 1947 में करी, 1965 में करी, 1971 में करी, कारगिल युद्ध में करी, और प्रॉक्सी वॉर तो करता ही आ रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि इन चट्टानों का मुकाबला वो नहीं कर सकता। यही एक वजह है कि प्रॉक्सी वॉर चलता आ रहा है। मैं ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये लोग देखिए ये कई 100 किलोमीटर अपने परिवार से दूर हैं, तो कैसा लगता है मतलब कि आप परिवार के करीब नहीं है बल्कि दुश्मन के ज़्यादा करीब है यहाँ पे सरहद पे अगर कहें, तो कैसे देखते हैं इस दिवाली को? इसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि हम कोई भी चीज़ या किसी चीज़ के लिए बनती है, सबसे पहले हम बने ही बॉर्डर के लिए। हमारी बनावट इसी लिए हुई है कि हम रक्षा करें, भारत माता की रक्षा करें। और दूसरा, जो हमारे दोस्त अगर हम उसके करीब तो खुश नसीब, जो हमारा दुश्मन अगर हम उसके करीब तो वो बदनसीब। देखिए कितना खूबसूरत पैगाम दिया है कि हम अपने दोस्तों के लिए, देशवासियों के, हम उनके करीब, उनके दिलों के करीब रहते हैं और वो खुश नसीब हैं क्योंकि हम उनके साथ हैं, और दुश्मन के लिए बदनसीब हैं क्योंकि उन्हें मालूम है, दुश्मन देख चुका है कि किस तरीके से। यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, क्योंकि अगर दिवाली में कुछ गाना बजाना ना हो, कोई पाकिस्तान को कोई पैगाम देंगे? बिकॉज कोई गाना से सुना के कोई पैगाम दे सकते हैं आप? ओए छड्डने नहीं सुक्के बड़ा सह के वेख्या, टल जो है बड़ी वारी कह के वेख्या। ओए छड्डने नहीं सुक्के बड़ा सह के वेख्या, टल जो है बड़ी वारी कह के वेख्या। इना वेख्या नहीं गुस्सा साडा वेख्या प्यार, धुआं धुआं कर दांगे वैरी दा मुल्क, 2 घंटे मंजूरी सानू दे दे सरकार। धुआं धुआं कर दांगे वैरी दा मुल्क, 2 घंटे मंजूरी सानू दे दे सरकार। देखिए पाकिस्तान और भारत का मुकाबला ही नहीं है। ये देखिए एक जवान जो सरहद पे खड़ा है कहता है बस 2 घंटे दे दीजिए, 2 घंटे दे दीजिए मुझे। ये कह रहे हैं सरकार से, अपने कमांडर से कह रही है 2 घंटे दे दीजिए, धुआं धुआं कर देंगे, आर पार उधर कुछ बचेगा नहीं। तो ये है क्योंकि और इन्होंने किया ऑपरेशन सिंदूर में, हमने देखा कि किस तरीके से किया। मेरे ख्याल से और कोई कुछ गा के सुनाएगा, कोई कुछ भी गा के जो एक साथ मिलके जो आप जोश से गाएं, जो भी कोई जोश से। हुक्का दा तेनू फौज विच पाया पुत्रा, भैन दे विआह ते भी ना आया पुत्रा। हुक्का दा तेनू फौज विच पाया पुत्रा,
ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ ਪੁੱਤਰਾ ਐਤਕੀ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਜਾ ਲਾਡੀ ਆਵੇ ਲੱਗੇ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਰ ਗੂੰਜਦੇ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਰ ਗੂੰਜਦੇ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ही दिवाली हुंदी आ। बहुत ही इमोशनल सा पैगाम है, यानी कि बहन की शादी हो तो ये नहीं जा सकते, क्योंकि इनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ड्यूटी, लक्ष्य, और लक्ष्य है देश की सेवा करना। जब देश चैन से सोता है, ये फौजी हमारा पहरे पे होता है, जब आंख उठाता है दुश्मन तो जान वो अपनी खोता है। ये कहता है कि इस बार चाहे दिवाली तो हमारे यहाँ सरहद पर अक्सर होती है, क्योंकि दुश्मन तो आराम से बैठ नहीं सकता, वो अक्सर कोशिश करता है यहाँ पे सीज़ फायर का उल्लंघन करने की, और उसका ताबड़तोड़ जवाब देते हैं। अब तो प्यूनिटिव एक्शन किया जाता है। प्यूनिटिव एक्शन का मतलब यह है कि पहले टिट फॉर टैट हुआ करता था, आप 2 फायर करेंगे हम 2 फायर करेंगे, आप 3 फायर करेंगे हम 3 फायर, लेकिन अब वो नहीं, अब पूरी तरह से जो है रणनीति बदल चुकी है। अगर आप हम पे फायर करेंगे तो हम आपकी पोस्ट को ध्वस्त कर देंगे। और आपसे मैं बताऊंगा कि यहाँ पे एक और मैं फौजी से आपसे मिलाना चाहता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये 2nd जनरेशन फौजी हैं, इनके पिताजी इनके हीरो हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आपके पिताजी क्यों आपके हीरो हैं? मेरे पिताजी मेरे हीरो इसलिए हैं क्योंकि सन 2000 में ऑपरेशन रक्षक में उन्होंने अपना बलिदान इसी लोकेशन में दिया था। आपकी उम्र कितनी थी उस समय? उस समय मैं 3 साल का था। 3 साल के थे जी। तो आपकी माता जी आपको सुनाती रही, आपके पिता के बारे में बताती रही? जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया मेरे पिता के बारे में, उनमें बहुत सारी खूबियाँ थी। तो कभी एक पल के लिए नहीं लगा कि आपकी माता जी को कि देखिए मैं अपना पति तो गंवा चुकी हूँ इस लड़ाई में, तो मैं अपने बेटे को किसी और जगह किसी और जॉब के लिए तैयार करती हूँ, किसी और पोस्ट पे भेजती हूँ? नहीं, मैं एक 2nd जनरेशन सैनिक हूँ, और मेरे जैसे और भी 2nd जनरेशन सैनिक होंगे जो अपने पिताजी और पूर्वजों के रोल मॉडल मानकर उनको और देश की सेवा कर रहे होंगे। कितना इम्पोर्टेंट है आपका दिवाली सरहद पे मनाना? हमारा दिवाली मनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे दुश्मन को भी पता चलता है कि हमारा मोराल कितना, मोटिवेशन कितनी हाई है, तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये मनाना। क्या देशवासियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे सरहद से? देशवासियों को मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि आप अपनी दिवाली जो है सुख चैन से मनाइए, क्योंकि हम यहाँ पर 24/7 365 डेज़ मौजूद हैं आपकी सुरक्षा करने के लिए। बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। बिल्कुल भी नहीं सर हम यहाँ पे तैनात हैं अपने पूरे देश की रक्षा करने के लिए। हम चाहते हैं कि हमारा देश खुशी से अपनी दिवाली बनाए, क्योंकि हम सब उनकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार हैं 24 आवर्स 365 डेज़। बॉर्डर पे बॉर्डर वाला गाना हो जाए, संदेशे आते हैं, कोई सुनाएगा? साथ में हम सब गाते हैं मिलके। संदेशे आते हैं, संदेशे जाते हैं, वो चिट्ठी आती है, हमें जाती है कि घर कब आओगे, वो घर कब आओगे, लिखो कब आओगे। सुना है चिट्ठी आती है, जब पूछे जाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे। तुम बिन किसी दिलवाली ने, किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है कि हमसे पूछा है कि लिखो कब आओगे, कि घर कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। देखिए जिंदा दिली का दूसरा नाम है भारतीय फौजी। देखिए जिंदा दिली, यहाँ मुश्किलातें बहुत है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग जब बैठे होते हैं तो हम बहुत सवाल पूछते हैं। हमने देखा कि जब पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई 2016 में उड़ी अटैक के बाद, तो कई लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए। उन्होंने ये तक कह दिया कि ये सर्जिकल स्ट्राइक है। और जब दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक हुई पुलवामा बॉम्बिंग के बाद, जब हमारा एयरक्राफ्ट बालाकोट तक चला गया और उनकी जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया, तब भी वो सवाल पूछने लगे। तो और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अभी भी सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन इस सवालों से नहीं, उसका ये जवाब देते हैं। वो जो आप एक वो गा के सुना रहे थे, ज़रा वो सुनाएंगे कि इतना आसान नहीं है ये इधर ड्यूटी देना, ज़रा उनको बता दीजिए, ज़रा आप गा के उनको पैगाम दे दीजिए। मैं चाहता हूँ दिवाली के मौके पर गा के ही पैगाम दिया जाए। हो लोकी कहंदे विच फौज दे मौजां बड़ियां ने, पर संसाए के माने
गल नाल लाउणा ए कि नहीं चढ़े महीने आए पैसे सब नूं दिसदे ने पर साडा पता नहीं मुड़ के पिंड नूं आउणा ए कि नहीं चढ़े महीने आए पैसे सब नूं दिसदे ने पर साडा पता नहीं मुड़ के पिंड नूं आउणा ए कि नहीं। अनसर्टेनिटी इज द ओनली सर्टेनिटी व्हेन यू आर गार्डिंग द बॉर्डर, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। अभी आपको यहाँ पे पीसफुल एटमॉस्फेयर दिख रहा होगा, लेकिन कभी भी दुश्मन जो है इस जो पीस को है शैटर करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे और कुछ है कि ये आप अग्निवीर जी साहब। जी, मैं इसलिए इनके साथ बातचीत करना चाहूँगा क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से अग्निवीर को लेके काफ़ी सियासत हुई। आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो सियासत कर रहे थे, आप क्या कहना चाहेंगे जब अपने वर्दी पहनी? मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैंने वर्दी पहनी है। मैं ऐसे ही ड्यूटी देता रहूँ, ईमानदारी से ड्यूटी देता रहूँगा और हमें ऐसे ही गर्व है हम अग्निवीर हैं। हमें पूरा गर्व है क्योंकि मैंने वर्दी पहनी है ये। और कितने साल हो गए आपको ये अभी ज्वाइन किए हुए? मुझे 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। ऑपरेशन सिंदूर में भी आप तैनात थे और सुना है कि अग्निवीर ने बहुत ही गजब का काम किया। जी साहब, बहुत ही गजब का काम किया है अग्निवीर ने, बहुत ही तैयार हैं, पूरी तरह से तैयार हैं, धुआं धुआं कर देंगे साहब, धुआं धुआं कर देंगे हम। ये देखिए उन सियासत जो करने वालों को कितना जवाब दिया है, मतलब कि हम फ़ख्र फील करते हैं। ये खुशकिस्मत ही हैं जो वर्दी पहनते हैं और अग्निवीर कहलाते हैं। और आप सियासत करते रह जाइए, आप जलते रहिए और हम जलवा दिखाएंगे। ये पैगाम है, आप जलते रहिए, आप सियासत करते रहिए। और आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं एक संदेशा देना चाहूँगा एक गाने के थ्रू। बोलिए, कहिए, मैं आपके साथ हूँ आज। देश दे खातिर फौजी हथ बंदूकां फड़दे ने, देश दे खातिर फौजी हथ बंदूकां फड़दे ने, जुल्म नूं रोकण लई ओदे फांसी ते चढ़दे ने, जुल्म नूं रोकण लई ओदे फांसी ते चढ़दे ने। अब देखिए यहाँ पे हम आए हैं तो मुझे ये ऐसा है इनके साथ रह के ना कि आप भी इनके जैसे हो जाते हैं, क्योंकि इनकी जिंदा दिली को देखकर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ ये मिलकर गाएं। मैं चाहूँगा, मैं गुनगुनाऊंगा, आप साथ में गाएंगे। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। जागते फटे नपते किल्ली कदे लोर ते कदे दिल्ली। देखिए यहाँ पे ये जोश इनका देखिए, यही एक वजह है कि देखिए दुश्मन जितनी भी कोशिश कर ले वो, लेकिन इनके जो हौसले हैं इतने बुलंद हैं, उसके सामने घुटने टेक देता है। मुझे गुरु गोविंद सिंह जी की ये पंक्तियाँ याद आ रही हैं। देश शिवा वर मोहे एह शुभ कर्मन से कभू न डरूं, ना डरूं अरसों जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। ये दृढ़ निश्चय है, ये दृढ़ निश्चय करके हर दिन आते हैं, जान हथेली पर लेके आते हैं। क्योंकि जैसा कि उन्होंने अपने गाने में भी कहा कि मैं मालूम नहीं कि वापस जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे, ये मालूम नहीं होता, लेकिन एक ही बात मालूम होती है कि हमें देश के लिए वहाँ पे रहना है। ये एक अनरिटन कमिटमेंट है। ये देखिए आप, एक कमिटमेंट है। ये जो लोग सियासत करते हैं, देखिए आप बेडरूम में बैठ के बहुत सारी बातें कर सकते हैं, अपने ड्राइंग रूम में कॉफ़ी टेबल पे बहुत सारी डिस्कशन कर सकते हैं। देखिए ये वैसा ही होता है कि क्रिकेटर खेल रहा होता है और एक स्पेक्टेटर वहाँ से बोलता है, अरे विराट तुमने ऐसे शॉट नहीं मारा। अरे साहब मैदान में आइए तो आपको समझ आ जाएगा। मेरा दिवाली मनाने का मकसद ही यही था। डिफ़िकल्टी यहाँ पे इतनी है क्योंकि जब यहाँ पे बरसात होती है, कितनी मुश्किलें होती हैं जब यहाँ पे बरसात होती है। सांप भी होते हैं, बिच्छू भी होते हैं, कीड़े भी होते हैं। हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जगह जो है सरकंडे से घिरी हुई है, तो यहाँ पे रेप्टाइल्स का खतरा भी हमेशा बना रहता है। उसके ऊपर से जब बारिश हो जाती है तो हमारी मूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, साथ ही विजिबिलिटी भी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। लेकिन हम इन सारी चुनौतियों का जो है पार करते हैं विद ये जितने भी हमारे न्यू जनरेशन वेपन्स और इक्विपमेंट्स हैं। कितना डिफ़िकल्ट है मतलब कि सरहद की ड्यूटी एक आम ड्यूटी से? देखिए यहाँ पे दिक्कतें तो हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि विजिबिलिटी वगैरह जो है हमारी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है,
लेकिन हम जो अपने जवानों की ट्रेनिंग है वो पर्याप्त कराते हैं ताकि वो ये सब चैलेंजेस को ओवरकम कर सकें। जो ये मॉडर्न वॉरफेयर की बात कर रहे हैं हम, जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और जिस तरह से आपको टेक्नोलॉजी दी जा रही है, टेक्नोलॉजी कितना काम आ रही है और ऑपरेशन सिंदूर में कैसे इसकी मदद मिली? देखिए, टेक्नोलॉजी बिल्कुल काम आ रही है। जितने भी नए न्यू जनरेशन इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि ड्रोन्स हो गए, रोबोटिक म्यूल्स हो गए या एक्सोस्केलेटन्स हो गए, ये सारे के सारे हमें बिल्कुल मदद करते हैं। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के समय भी बेशक वो लॉजिस्टिक ऑपरेशंस हो या टैक्टिकल ऑपरेशंस हो, सब में उन्होंने हमारी मदद करी है। देखिए, टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के दौर में टेक्नोलॉजी के बगैर कुछ भी नहीं। हमने देखा है कि किस तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है देखने के लिए कि दुश्मन कहाँ पे छुपा है। जिसे हम कहते हैं कि फर्स्ट विजुअल अगर चाहिए हो तो ड्रोन द्वारा मिल पाते हैं। उसी तरह से हमने देखा म्यूल के द्वारा किस तरह से हथियार एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाए जा रहे हैं। तो मुझे आप कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन पे? मैं दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं पूरे देशवासियों को। हम बड़ी खुशी से दिवाली मना रहे हैं और घर वाले भी हमें ये मिस ना करें कि हमारे पेरेंट्स ये मिस ना करें कि हमारे बच्चे हमारे साथ दिवाली नहीं बना पाए। अगली दिवाली पे हम उनके साथ अच्छे से दिवाली बनाएंगे। आती है घर वालों की याद आती है? जी बिल्कुल आती है, पर देश में जो हमें यहाँ पर जिम्मेवारी दी गई है उन जिम्मेवारी को निभाना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो है हम यहाँ पे जो है अपनी दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम देश को यही संदेश देंगे कि वो भी अपनी दिवाली को खुशियों भरी दिवाली मनाएं। क्या कहना चाहेंगे आप? खुशियों भरी दिवाली हो, क्या पैगाम है आपका? पैगाम कुछ नहीं, बस ये देशवासियों को यही है कि आप अपने घर में खुशी से दिवाली मनाओ। और किसी को फ़ोन आया घर से, कोई फ़ोन या कोई ऐसा कुछ आया आपको? हाँ, फ़ोन तो घर से आते हैं कि उनको, लेकिन घर वालों को पहले पता है कि वो नहीं आ पाएंगे, वो अपनी साथियों के साथ ही दिवाली मनाएंगे। तो उनको ये पहले ही पता है, लेकिन फ़ोन आके हम दिवाली की शुभकामनाएं उनको फ़ोन के ऊपर ही दी है, वीडियो कॉल के ऊपर दी और फ़ोन के ऊपर दी। मैं चाहता हूं कि इससे पहले ये जाए तो एक जोर से भारत माता की जय का नारा लगे ताकि पार भी आवाज सुनाई दे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! हर तरफ एक ही आवाज, हर तरफ एक ही नारा, भारत माता की जय। वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! ये देखिए, ये जब भारत माता की जय का नारा पार गूंज रहा होगा, कुछ ही दूरी पर दुश्मन बैठा है और मेरे ख्याल से आज वो कांप रहा होगा, क्योंकि जब जब ये नारा लगा है तो मतलब है कि दुश्मन का सफाया। दुश्मन कोशिश बड़ी करता है लेकिन जीत नहीं पाया, क्योंकि आप फेक चीज़ों से जीत नहीं सकते। आप बड़ी बड़ी खबरें चलाएंगे, कभी ऐसा होता है जब वे फेक खबरें चलाते हैं आपके हौसले पस्त होते हैं। जैसे इस बार भी उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर में हमने जहाज़ गिरा दिए। कभी आपको लगता है एक फेक खबर सुन के खबर कहीं घबराहट या कभी ऐसा लगता है? नहीं, मैं इसीलिए खबरें ज़रा सुनता नहीं हूँ। क्या बात कही है इन्होंने, कहा मैं खबरें नहीं सुनता, मैं सिर्फ दुश्मन की खबर रखता हूँ। ये इनका काम है। देखिए, जब आप सिर्फ दुश्मन की खबर रखें और खबरों पर ध्यान न दें तो मेरे ख्याल से जो आपकी अटेंशन है वो कोई भी डाइवर्ट नहीं कर सकता। और एक बार फिर से मैं इनके साथ इनको विश यू ऑल हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। मैं इनसे हैप्पी दिवाली कहते हुए विदा लेता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षण है मेरे लिए भी। मैं भावुक हो रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी में एक बार आप ज़रूर यहाँ पे आइए, फ़ौजियों के साथ सरहद पे दिवाली मनाइए। आप इनकी मुश्किलातें देखिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा आप खुश होकर जाएंगे इनके जज्बे को देख के, इनकी हॉस्पिटैलिटी को देख के, इनके चेहरे की मुस्कान को देख के, क्योंकि इनकी चेहरे की मुस्कान बताती है। क्योंकि ये ड्यूटी जो है ना, ये वो नौकरी नहीं करते, ये जो है पैशन के साथ अपना फ़र्ज़ निभाते हैं, इस दृढ़ निश्चय के साथ अपने देश के लिए खड़े रहते हैं। और इनका जो जज्बा है हिमालय से ऊंचा है, इनका जज्बा जो है हिंद महासागर से गहरा है, और इनका जो जज्बा है इतना बड़ा है कि दुश्मन छोटा पड़ जाता है। दिल्ली को देखकर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ ये मिलकर गाएं। मैं चाहूँगा, मैं गुनगुनाऊंगा, आप साथ में गाएंगे। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। जागते फटे नपते किल्ली, कदे लाहौर ते कदे दिल्ली। देखिए यहाँ पे ये जोश इनका देखिए, यही एक वजह है कि देखिए दुश्मन जितनी भी कोशिश कर ले वो, लेकिन इनके जो
हौसले हैं इतने बुलंद हैं, उसके सामने घुटने टेक देता है। मुझे गुरु गोविंद सिंह जी की ये पंक्तियाँ याद आ रही हैं। देश शिवा वर मोहे एह शुभ कर्मन से कभू न डरूं, ना डरूं अरसों जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। ये दृढ़ निश्चय है, ये दृढ़ निश्चय करके हर दिन आते हैं, जान हथेली पर लेके आते हैं। क्योंकि जैसा कि उन्होंने अपने गाने में भी कहा कि मैं मालूम नहीं कि वापस जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे, ये मालूम नहीं होता, लेकिन एक ही बात मालूम होती है कि हमें देश के लिए वहाँ पे रहना है। ये एक अनरिटन कमिटमेंट है। ये देखिए आप, एक कमिटमेंट है। ये जो लोग सियासत करते हैं, देखिए आप बेडरूम में बैठ के बहुत सारी बातें कर सकते हैं, अपने ड्राइंग रूम में कॉफ़ी टेबल पे बहुत सारी डिस्कशन कर सकते हैं। देखिए ये वैसा ही होता है कि क्रिकेटर खेल रहा होता है और एक स्पेक्टेटर वहाँ से बोलता है, अरे विराट तुमने ऐसे शॉट नहीं मारा। अरे साहब मैदान में आइए तो आपको समझ आ जाएगा। मेरा दिवाली मनाने का मकसद ही यही था। डिफ़िकल्टी यहाँ पे इतनी है क्योंकि जब यहाँ पे बरसात होती है, कितनी मुश्किलें होती हैं जब यहाँ पे बरसात होती है। सांप भी होते हैं, बिच्छू भी होते हैं, कीड़े भी होते हैं। हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जगह जो है सरकंडे से घिरी हुई है, तो यहाँ पे रेप्टाइल्स का खतरा भी हमेशा बना रहता है। उसके ऊपर से जब बारिश हो जाती है तो हमारी मूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, साथ ही विजिबिलिटी भी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। लेकिन हम इन सारी चुनौतियों का जो है पार करते हैं विद ये जितने भी हमारे न्यू जनरेशन वेपन्स और इक्विपमेंट्स हैं। कितना डिफ़िकल्ट है मतलब कि सरहद की ड्यूटी एक आम ड्यूटी से? देखिए यहाँ पे दिक्कतें तो हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि विजिबिलिटी वगैरह जो है हमारी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, लेकिन हम जो अपने जवानों की ट्रेनिंग है वो पर्याप्त कराते हैं ताकि वो ये सब चैलेंजेस को ओवरकम कर सकें। जो ये मॉडर्न वॉरफेयर की बात कर रहे हैं हम, जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और जिस तरह से आपको टेक्नोलॉजी दी जा रही है, टेक्नोलॉजी कितना काम आ रही है और ऑपरेशन सिंदूर में कैसे इसकी मदद मिली? देखिए टेक्नोलॉजी बिल्कुल काम आ रही है। जितने भी नए न्यू जनरेशन इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि ड्रोन्स हो गए, रोबोटिक म्यूल्स हो गए या एक्सोस्केलेटन्स हो गए, ये सारे के सारे हमें बिल्कुल मदद करते हैं। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के समय भी बेशक वो लॉजिस्टिक ऑपरेशंस हो या टैक्टिकल ऑपरेशंस हो, सब में उन्होंने हमारी मदद करी है। देखिए टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के दौर में टेक्नोलॉजी के बगैर कुछ भी नहीं। हमने देखा है कि किस तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है देखने के लिए कि दुश्मन कहाँ पे छुपा है। जिसे हम कहते हैं कि फर्स्ट विजुअल अगर चाहिए हो तो ड्रोन द्वारा मिल पाते हैं। उसी तरह से हमने देखा म्यूल के द्वारा किस तरह से हथियार एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाए जा रहे हैं। तो मुझे आप कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन पर? मैं दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं पूरे देशवासियों को। हम बड़ी खुशी से दिवाली मना रहे हैं और घर वाले भी हमें ये मिस ना करें कि हमारे पेरेंट्स ये मिस ना करें कि हमारे बच्चे हमारे साथ दिवाली नहीं बना पाए। अगली दिवाली पे हम उनके साथ अच्छे से दिवाली बनाएंगे। आती है घर वालों की याद आती है? जी बिल्कुल आती है, पर देश में जो हमें यहाँ पर जिम्मेवारी दी गई है उन जिम्मेवारी को निभाना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो है हम यहाँ पे जो है अपनी दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम देश को यही संदेश देंगे कि वो भी अपनी दिवाली को खुशियों भरी दिवाली मनाएं। क्या कहना चाहेंगे आप? खुशियों भरी दिवाली हो, क्या पैगाम है आपका? पैगाम कुछ नहीं, बस ये देशवासियों को यही है कि आप अपने घर में खुशी से दिवाली मनाओ। और किसी को फ़ोन आया घर से, कोई फ़ोन या कोई ऐसा कुछ आया आपको? हाँ, फ़ोन तो घर से आते हैं कि उनको, लेकिन घर वालों को पहले पता है कि वो नहीं आ पाएंगे, वो अपनी साथियों के साथ ही दिवाली मनाएंगे। तो उनको ये पहले ही पता है, लेकिन फ़ोन आके हम दिवाली की शुभकामनाएं उनको फ़ोन के ऊपर ही दी है, वीडियो कॉल के ऊपर दी और फ़ोन के ऊपर दी। मैं चाहता हूं कि इससे पहले ये जाएं तो एक जोर से भारत माता की जय का नारा लगे ताकि पार भी आवाज सुनाई दे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! हर तरफ एक ही आवाज, हर तरफ एक ही नारा, भारत माता की जय। वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! ये देखिए, ये जब भारत माता की जय का नारा पार गूंज रहा होगा, कुछ ही दूरी पर दुश्मन बैठा है और मेरे ख्याल से आज वो कांप रहा होगा, क्योंकि जब जब ये नारा लगा है तो मतलब है कि दुश्मन का सफाया। दुश्मन कोशिश बड़ी करता है लेकिन जीत नहीं पाया, क्योंकि आप फेक चीज़ों से जीत नहीं सकते। आप बड़ी बड़ी खबरें चलाएंगे, कभी ऐसा होता है जब वे फेक खबरें चलाते हैं आपके हौसले पस्त होते हैं। जैसे इस बार भी इन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर में हमने जहाज़ गिरा दिए। कभी आपको लगता है एक फेक खबर सुन के कहीं घबराहट या कभी ऐसा लगता है? नहीं, मैं इसीलिए खबरें ज़रा सुनता नहीं हूँ। क्या बात कही है इन्होंने, कहा मैं खबरें नहीं सुनता, मैं सिर्फ दुश्मन की खबर रखता हूँ। ये इनका काम है। देखिए, जब आप सिर्फ दुश्मन की खबर रखें और खबरों पर ध्यान न दें तो मेरे ख्याल से जो आपकी अटेंशन है वो कोई भी डाइवर्ट नहीं कर सकता। और एक बार फिर से मैं इनके साथ इनको विश यू ऑल हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। मैं इनसे हैप्पी दिवाली कहते हुए विदा लेता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षण है मेरे लिए भी। मैं भावुक हो रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी में एक बार आप ज़रूर यहाँ पे आइए,
फ़ौजियों के साथ सरहद पे दिवाली मनाइए, आप इनकी मुश्किलातें देखिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा आप खुश होकर जाएंगे इनके जज्बे को देख के, इनकी हॉस्पिटैलिटी को देख के, इनके चेहरे की मुस्कान को देख के, क्योंकि इनकी चेहरे की मुस्कान बताती है। क्योंकि ये ड्यूटी जो है ना, ये वो नौकरी नहीं करते, ये जो है पैशन के साथ अपना फ़र्ज़ निभाते हैं, इस दृढ़ निश्चय के साथ अपने देश के लिए खड़े रहते हैं। और इनका जो जज्बा है हिमालय से ऊंचा है, इनका जज्बा जो है हिंद महासागर से गहरा है, और इनका जो जज्बा है इतना बड़ा है कि दुश्मन छोटा पड़ जाता है। खोल के बुनावी हाथ बन के दिल नचिया खुशी दे विच मेरा और साडी उते जवानियां ने सदा ही रहना नी, जंग जित के तू आ जा परदेसिया नित सकना ने, जंग जित के तू आवी बनू मोर चिट्ठी पढ़ के सुनावी बनू क्योरा मोर हैप्पी दिवाली। जो लिपटे तुझसे बेड़ियां बनाना उनको वस्त्र तू, पिघाल कर वो बेड़ियां बना ले उनको शस्त्र तू। इसी जज्बा जुनून की वजह से हर कोई फौजी जो सरहद पे खड़ा होता है वो भारतवासियों के लिए एक इंस्पिरेशन, मोटिवेशन है। और आज जब हमने इनके साथ दिवाली मनाई तो एक अलग ही मज़ा आया, क्योंकि आप परिवार के साथ तो मनाते हैं, लेकिन इनके साथ मना के जो एक अलग आपको महसूस होता है वो कभी भी आपको महसूस नहीं होगा। आप देखिए देशवासियों को जब इतनी मुस्कुराहट के साथ हैप्पी दिवाली का पैगाम दिया जाए तो देशवासियों के लिए एक आश्वासन होता है कि आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं, दुश्मन आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि ये लोग वहाँ पे खड़े हैं। इट इज़ विद दैट अनरिटन कमिटमेंट दैट दे आर स्टैंडिंग देयर ऑन द बॉर्डर लाइक ए रॉक taking bullets on their body, and they are trying to ensure that nobody is able to sneak into this side of the border. Because जब हम बात करते हैं दिवाली की, जब हम बात करते हैं किसी भी त्यौहार की, उसका मतलब है that you have to stay more vigilant. तो मैं इनसे बातचीत करता हूँ, कितना विजिलेंट रहना पड़ता है, क्योंकि दिवाली सबके लिए तो होता है कि झूमना, नाचना, गाना, और यहाँ पे भी मैं देख रहा था कि ड्यूटी कर रहे हैं, थोड़ी देर इन्होंने टाइम हमारे लिए निकाला यहाँ पे दिवाली मनाने के लिए। तो कैसे? ये घर है हमारा, ठीक है, यहाँ पर ये हमारा घर है, यहाँ पे ही हम दिवाली मनाते हैं। और सभी देशवासी यही गुजारिश करते हैं कि सारे देशवासी जहाँ पर भी है वहाँ सुखी रहे, और ये दिवाली उनको एक बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी और खुशियाँ उनके जीवन में ले आए। कभी ऐसा होता है कि घर से आपको दिवाली के दिन आपके बीवी बच्चों का फ़ोन आता है तो वो कभी पूछते हैं कि इस बार दिवाली पे आप आएंगे, तो आपका क्या जवाब रहता है उन्हें? एक्चुअली हमारे जो भी हम कर रहे हैं उसमें हमारे घर वालों का भी जितना हम काम कर रहे हैं उतना हमारे घर वालों का भी है। हमारे छोटे बच्चे भी समझते हैं कि एक सोल्जर सीमा पर डिप्लॉयड है और वो अपना काम कर रहा है, तो वो भी समझते हैं, और वो भी वहाँ से घर से हमारे लिए काफ़ी सारी दुआएं और आशीर्वाद जो है, बड़े बुजुर्ग हमारे लिए आशीर्वाद देते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इन्होंने की, ये खाली जवान या सोल्जर जो है वो तैनात सरहद पर नहीं रहता, हमें वो कंट्रीब्यूशन नहीं भूलनी चाहिए उन माँ बाप की, क्योंकि एक माँ जब देश को अपना बेटा देती है वो कहती है कि मैंने देश के लिए अपना बेटा दे दिया, तुम अपना कर्तव्य निभाओ, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगी। उसी तरह एक बीवी धर्मपत्नी अपने पति से कहती है कि आप अपना कर्तव्य निभाइए, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगी, और उसका कर्तव्य है कि वो ध्यान रखती हैं बच्चों का, घर का, पूरी चीज़ों का ध्यान रखती हैं। और यही वजह है कि जब ये घरों से दूर भी होते हैं इनके चेहरे पर मुस्कान होती है, इन्हें मालूम है कि इन्हें बहुत सारा आशीर्वाद, खाली इनको परिवार का आशीर्वाद नहीं बल्कि देशवासियों का आशीर्वाद, जो कि हम बात करें तो 1.4 बिलियन इंडियंस का आशीर्वाद इनके साथ है। और मैं चाहूँगा कि वो 1.4 बिलियन इंडियन आज इनकी वो ललकार, इनकी आवाज़ सुने जो दुश्मन ऑपरेशन सिंदूर के टाइम सुनता है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली भारत, हैप्पी दिवाली इंडिया। और यहाँ से मैं रुखसत लेता हूँ हैप्पी दिवाली मैसेज के साथ और इस मुस्कान के साथ और इसी जज्बा जुनून के साथ। और मैं भी यही कोशिश करूँगा कि जिस जज्बा जुनून के साथ यहाँ पे देश के लिए काम करते हैं, मैं भी उसी जज्बा जुनून के साथ अपने देश के लिए काम करता रहूँ।